नमस्कार, स्वागत है आपका रणफेरी 2022 में। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। जी हां, चुनावी रण तैयार, राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। हर राजनीतिक दल बस जनता के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश में जुटे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं और इसी को लेकर आज हम आपको झांसी की मऊरानीपुर विधानसभा सीट और जालौन की औराई विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे और जानेंगे जनता का मूड। और अब रणभेरी 2022 में हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। मऊरानीपुर विधानसभा सीट से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अब 2022 के भाषण चुनावी रण में क्या एक बार फिर मऊरानीपुर विधानसभा सीट से भाजपा जीत का सेहरा बांध पाएगी या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। मऊरानीपुर के दिल में क्या है? मऊरानीपुर विधानसभा से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? चुनावी महासमर में मऊरानीपुर पर सबकी निगाह। मऊरानीपुर से भाजपा के बिहारी लाल आर्य है विधायक। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में दोबारा लौटने के लिए अब की बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही कारण है कि अब की बार पार्टी ने प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं किए हैं। चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए ऐसे उम्मीदवार पर दांव लगाएगी जो जातीय समीकरणों को फिट बैठे और पार्टी की झोली में सीटें डाल दे। बुंदेलखंड में बसपा दोबारा वापसी करने के लिए हर उस रणनीति पर काम कर रही है जो चुनाव में उसे फतेह दिला सके। पार्टी ने पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके ब्राह्मण समाज पर डोरे डाले। सम्मेलनों में जुटी भीड़ से पार्टी उत्साहित है। यही कारण है कि पार्टी ने अगली रणनीति के तहत विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरणों को लक्ष्य बनाया है। इसके अंतर्गत किस विधानसभा में किस जाति की बहुलता है अथवा कौन सी जाति के लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं या किस जाति के लोगों की भागीदारी राजनीति में कम है, जबकि यदि उन्हें मौका दिया जाए तो वो चुनाव जीत सकते हैं। झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा सीट पर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को बारी बारी से जीतने का अवसर मिला है। यहाँ से 6 बार कांग्रेस और 3 बार भाजपा, एक बार सपा और बसपा के प्रत्याशी को विधानसभा पहुंचने का मौका मिला। साल 2096 से 2012 तक हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा, बसपा और सपा को यहां से जीतने का अवसर मिला। साल 2012 में सपा की डॉक्टर रश्मि आर्य ने बसपा के राजेंद्र राहुल अहिरवार को 5000 से अधिक मतों से हार का स्वाद चखाया था। मऊरानीपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि साल 1967 से 1980 तक ये सीट सुरक्षित थी और साल 1985 से 1991 तक सामान्य, 1993 में सुरक्षित, फिर 1996 में फिर सामान्य बन गई। साल 2002 से सुरक्षित सीट बन गई। भाजपा के प्रागी लाल अहिरवार ने मऊरानीपुर विधानसभा सीट से हैट्रिक लगाई और कांग्रेस के विजय रथ को भाजपा ने रोका, तो भाजपा को कांग्रेस ने साल 2007 और 2012 में कांग्रेस यहां से दूसरे नंबर पर रही। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता कुलदीप अवस्थी ने जनता के बीच जाकर उनकी राय जानी। विधानसभा मऊरानीपुर झांसी जिले में आती है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के बिहारी लाल आर्य ने जीत दर्ज की थी, काफ़ी बड़े अंतर के साथ में। उनकी विधानसभा में कितना काम हुआ है जानने के लिए के न्यूज़ की टीम क्षेत्र में पहुंची है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं सकरार क्षेत्र में। इस रास्ते में आने में काफ़ी तकलीफ हुई, चूँकि नालियाँ ढंग से बनी हुई नहीं हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ था। वह मुश्किल यहाँ पर पहुँच पाए हैं और यहाँ के जो नव चयनित प्रधान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं।
भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहनलाल भारती है। मोहनलाल भारती। मोहनलाल जी, कितनी उम्मीदों से आप चुने गए और क्या क्या काम कराएंगे? मैं उम्मीदों से, बहुत उम्मीदों से चुना गया हूँ। जो भी जनता की जो मांग है, मैं उन सब कार्यों को कराने के लिए तैयार हूँ। जो जायज़ कार्य होंगे उन कार्यों को मैं कराने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये जब देखा जाए अगर प्रधान जी, तो दिक्कतें यहाँ पे थी कौन कौन सी? क्योंकि जिस वक्त 2017 का चुनाव हुआ, बिहारीलाल आर्य विधायक बन के यहाँ पे आए, तब कितने उन्होंने काम कराए अभी तक? ये तो मुझे नहीं जानकारी कि आप उन्होंने क्षेत्र में रहते हैं, जी। आप यहीं रहते हैं ना? आप ये बताइए कि पिछले 4 साल में क्या बदलाव देखने को मिला आपको? बदलाव तो कुछ नहीं दिखा इतना ज़्यादा कि जो उन्होंने विकास कार्य यहाँ कराए हैं, क्योंकि जो भी विकास कार्य हैं वो बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। लाइट लगी है आपके यहाँ पे? जी। मीटर बिल आता है वक्त से? कि अभी जानकारी ये मिली कि यहाँ पे मीटर किसी और के यहाँ, लाइट किसी और के यहाँ, बिल कहीं और आता है, ऐसा? ये तो सही बात है। क्या बात क्या है सही? ये समस्या ये है कि रीडिंग वाले नहीं आते समय से रीडिंग लेने, और उनसे बोलो भी तो वो भी स्टाफ नहीं सुनता किसी बात की। नहीं, बिल निकालने ही नहीं आते। हाँ, कि जैसे रीडिंग निकालने आए तो हमें जानकारी हो तो हम बिल भी जमा करें। एक बार हम पावर हाउस भी होके आए, वहाँ से भी सूचित किया कि भाई हमारा रीडिंग निकालो, नहीं निकालने आए। आपने वोट दिया 5 साल पहले विधायक जी को, बिहारीलाल चुन के आते हैं बीजेपी से, कितनी उम्मीद थी उस वक्त उनसे? उनसे तो बहुत सारी उम्मीदें थी। वो पुराने विधायक भी रह चुके पहले, लेकिन उन्होंने काम यहाँ पर सकरा क्षेत्र में अब इसमें कुछ नहीं कराया है। पिछली बार पहले तो जरूर कराया उन्होंने काम, लेकिन इस 5 वर्षों में उन्होंने कुछ काम नहीं कराया यहाँ पर सकरा क्षेत्र में। तो सर ऐसा है कि विधायक नहीं, हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल नहीं। सड़कें चमचमा रही, दिखाई नहीं दे रही आपको? अभी क्या है, ये सड़कें ये ऐसी पड़ी हैं, बताइए आप। यहाँ आप खुद देख रहे हो, आप देख रहे हो कि कितनी समस्याएं हैं, ये कितनी रस्ताएं, जैसे मान के चलो कितनी बिखरी हुई हैं, आदमी को दिक्कत होती है। क्या उम्मीद थी विधायक जी से, कितना काम करा पाए वो? इस पंचायत में तो वैसे विधायक जी ने इस क्षेत्र में कुछ नहीं कराया। बैठी बैठी। अच्छा, और पिछले उसमें तो कराया, उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है और अच्छे आदमी भी हैं, सज्जन, और जो है काम कराते हुए। लेकिन इस साल ने कुछ नहीं कराया उन्हें यहाँ पे। इस साल, इन 4 सालों में अभी पीछे आरोप लगा रहे थे लोग कि कई सारे बालू के घाट पे पार्टनर होगा, इसलिए वहाँ बिजी इसलिए नहीं आ पाए। क्या ये बात सही है? ये सब अब तो ऐसा है कि सरकारी काम में तो कह देते हैं कि भाई सरकारी काम में बालू आ रही है, कहने की बात। कितनी उम्मीद थी विधायक जी से, कितना काम कराया उन्होंने? उनने क्या कहा था? कुछ नहीं कहा उनने, था कुछ नहीं कहा उनने। इतने देखनी होती यहाँ तो मुश्किल में रोड तक कहाँ भाग जाए, बस। चले जाते। हाँ, मतलब रोड से भाग जाते। तो यहाँ पे जो है विधायक जी, अच्छा देखिए एक चीज़ और है इधर पे देखने को मिली कि आम जनता बहुत परेशान है, सड़क टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अच्छा भाई साहब, पानी मिलता है जरा दादा? पानी की व्यवस्था जो एक सरकार की योजना थी, हर घर जल योजना, पानी मिला? पानी मिलता है, पानी मिलता है। पानी मिलता है। अभी से मिलने लगा, अभी 2 महीने से मिलने लगा, पहले अच्छा नहीं, एक सेकंड। तो चलो कम से कम एक काम तो हुआ है ना? 2 महीने से पानी का काम हुआ, 2 महीने से मिलने लगा, बाकी नहीं मिलता। अच्छा, आप 10 साल से पानी नहीं मिला। नाम क्या आपका? सुरेंद्र तिवारी। सुरेंद्र जी, इस गांव में हर घर में नल पहुंच चुका है? नल तो लगे थे सब जगह, पर वो किसी कारणवश चला नहीं गए। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अब जो पुरानी वाली लाइन है उससे ही पानी मिल रहा है, नई लाइन से पानी नहीं मिल रहा है। नई लाइन तो है ही नहीं, लाइन डली नहीं। वो पुरानी वाली लाइन है, 25 साल पुरानी, उसी पानी मिलता है। और 10 साल मिला ही नहीं वो पानी। पहले मिला 10 साल, फिर 10-15 साल बंद रहा, और उसके बाद फिर 2-3 महीने चालू हो गया, पानी चालू हो गया। अच्छा, बिजली का कितना आराम आपको हो गया? बिजली का ठीक है, बिजली तो ठीक आती है रात में। सड़क तो ठीक है, सड़क तो दुर्दशा है गांव के अंदर की सड़कों की, नालियों की दुर्दशा, पानी बहता है सड़कों पे। आप समझ सकते हैं मोरानीपुर का सकरार क्षेत्र है, बहुत बड़ा इलाका है, बड़ी आबादी है, विधायक जी के बहुत सारे सपोर्टर भी हैं, लेकिन जो काम की दरकार थी वो विधायक जी करा नहीं पाए। सड़क के बीच से कहीं तो 5 साल विधायक तो आते नहीं एरिया में, केवल वोट लेने आते, बाकी आते नहीं। वोट के टाइम आते हैं, बाकी 5 साल दिखाई देते। कोई दरवाजे पे जाएगा उनके तो निकलते नहीं है घर से बाहर।
ये एक नया आरोप लग गया विधायक जी पे कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। अब समस्या वही है कि अगर जनप्रतिनिधि अगर आम जनता से मिलेगा नहीं तो वो वोट किस आधार पर आके मांगेगा, बड़ी दिक्कत है। मऊरानीपुर क्षेत्र का जो एक विधानसभा उसका एक बड़ा इलाका सकरार में रहता है। झांसी की मऊरानीपुर सीट की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,30,438। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,77,004। महिला मतदाताओं की संख्या 1,53,434। 2017 मऊरानीपुर सीट के चुनाव परिणाम। भाजपा के बिहारी लाल आर्य ने दर्ज की जीत। बिहारी लाल आर्य को मिले 98,905 वोट। सपा की डॉक्टर रश्मि आर्य 16,971 वोटों से हराया। डॉक्टर रश्मि आर्य को मिले 81,934 वोट। 2012 मऊरानीपुर सीट के चुनाव परिणाम। सपा की डॉक्टर रश्मि आर्य ने दर्ज की जीत। डॉक्टर रश्मि आर्य को मिले 67,785 वोट। बसपा के राजेंद्र राहुल अहिरवार को 6,648 वोटों से हराया। राजेंद्र राहुल अहिरवार को मिले 61,137 वोट। अब देखना दिलचस्प होगा झांसी के इस भीषण चुनावी रण में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा। 22 के रण में भाजपा का कमल खिलेगा या सपा की साइकिल दौड़ेगी, ये तो अभी वक्त ही बताएगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया, और झांसी की मऊरानीपुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं जहां पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। बिहारी लाल आर्य यहां से विधायक हैं। जनता का क्या मूड है, सीधे विधानसभा का रुख करता हमारे संवाददाता वहां पर खड़े हुए हैं कुलदीप अवस्थी। जनता का हम मूड जानेंगे और जानेंगे कि इन 4.5 साल से ज्यादा का जो वक्त बीत चुका है उसमें विधायक जी ने अब तक क्या किया है। कुलदीप, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं क्या जनता तक पहुंच पा रही हैं और जनता की क्या समस्याएं हैं जिनका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। देखिए, ये काफी उम्मीद थी विधायक जी से कि विधायक जी पद संभालने के बाद में यहाँ की जो मेन दिक्कत है, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। इसके अलावा सड़क का यहाँ पर जाल होना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस गति से काम किया गया उससे वो काम नाकाफी है। इसके अलावा इस स्पेसिफिक एरिया में काम किया गया। जब केनियस की टीम सकरार पहुंचती है, सकरार जाकर देखा वहाँ पे सड़कें टूटी पड़ी है। ये समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि सड़क कहाँ पर है, गड्ढे कहाँ पर है, पानी हर जगह भरा हुआ था। और इसके अलावा सरकार क्षेत्र में बड़ी दिक्कत ये थी कि बिजली के बिल इस तरह से वहां पर आते हैं कि वहां पर जैसे मीटर लगा हुआ तो हमारा बिल पड़ोसी का बिल तीसरे आदमी, इस तरीके से बिल आते हैं। उनकी समझ नहीं आ रहा है कि हम बिल जमा करें तो जमा करेंगे, क्योंकि जो मीटर लगा हुआ है, मीटर किसी और का नाम पर लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए रामलाल का मीटर लगा श्यामलाल के नाम का, श्यामलाल का बिल आता है घनश्याम दास का, अब घनश्याम दास का बिल पहुंचता है लक्ष्मी नारायण का। ऐसे करके इस तरह से यहाँ पे बिजली दी जा रही है। इसके अलावा जो यहाँ पे और बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर बिजली के जो तार है वो तार झूल रहे लगातार, और आम जनता इससे परेशान है। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायत के बाद भी ऐसी कोई ठोस कार्रवाई अब तक यहाँ पे नहीं की गई। जो विधायक जी उम्मीद थी, जो एक जनप्रतिनिधि पूरा एक तरह से पूरा पिता होता है पूरी जनता का, उसका गार्जियन होता है, लेकिन उसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब जनता ये आरोप जरूर लगा रही थी कि विधायक जी कई सारे बालू के उनके घाट है वहां पर व्यस्त रहते हैं उसके हिसाब किताब करने में, इसलिए वो वक्त नहीं दे पाते। ठीक है, विधायक जी के घाट चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो आम जनता जिन्होंने उनको चुना उनको तो ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से जो पूर्व विधायक रश्मि आर्य वाला जो कैरेक्टर है वो काफी हद तक ये दिखाई दे रहा है कि वो आम जनता के बीच जाकर अपने आप की बात कहने में अपनी बात कह रहा है जाके, जिससे कि वो जो अभी इसके पहले जो थी रश्मि आर्य उनकी तरफ जनता का रुझान दिखाई दे। जी, कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, अभी बहुत कम वक्त बचा है, कितना विधायक जी जनता के बीच जाते हैं, कितना वो रूबरू होते हैं, क्या यहाँ के लोग विधायक से रूबरू हो पाए हैं आज तक? देखिए, 5 साल पहले विधायक जी आए थे अपने खुद के चुनाव के लिए, उसके बाद 2019 में आए सांसद चुनाव के लिए, और अभी हल्का सा पंचायत चुनाव में आए थे, उसके बाद फिर वो दिखाई नहीं।
इसका मतलब ये साफ है कि जो विधायक जी हैं वो जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं कुलदीप। हाँ, उनके पास काम बहुत ज्यादा है, उनके पास काम बहुत ज्यादा है, उनको उनके जो अन्य कारोबार है वहां उनको ध्यान देना पड़ता है कि जनता का आरोप, जनता का ये आरोप है। हालांकि केन्यू इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन जनता का ये आरोप है कि विधायक जी अपने बालू के घाट में व्यस्त हैं, अन्य ठेकेदारी में व्यस्त हैं, इस तरीके से वो अपनी व्यवस्था है उनकी, इस कारण से वो क्षेत्र में नहीं आ पाते। जी कुलदीप जी, हम अभी जनता का मूड भी जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जनता क्या चाहती है आने वाले दिनों में ये हम जानेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधायक जी ने क्या किया इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको गोरखपुर ले चलते हैं, जहां पर बीजेपी संगठन की बैठक चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहना, सुन लेते हैं। भदोही जनपद में मैंने लखनऊ वाराणसी से मुझे जाना था, तो मैंने फोन करके कहा, मैंने कहा मैं आ रहा हूं और मुझे 2 संख्या दे देना। एक, भदोही की कुल आबादी कितनी है, और दूसरा कुछ 10-12 योजनाओं का मैंने नाम लिया। मैंने कहा इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या कितनी, ये मुझे उपलब्ध करवाना। अब आश्चर्य करेंगे, भदोही की कुल आबादी 15 लाख है और लाभार्थियों की संख्या किसमें? लाभार्थियों की संख्या प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय उपलब्ध कराने की योजना, विद्युत कनेक्शन कितने लोगों को दिए हैं, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन कितने लोगों को दिए हैं, कितने लोगों तक हम लोगों ने अन्य योजनाओं का लाभ दिया है। कुछ ऐसे 5, 10, 12 मैंने योजनाएं उनको नोट कराई थी। योजनाओं को लेकर के मैंने कहा सूची दीजिए। आप आश्चर्य करेंगे, 15 लाख की कुल आबादी और 10.5 लाख लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी के अकेले केवल और केवल एक जनपद में थे। 10.5 लाख लाभार्थी। उन लाभार्थियों के साथ सदस्यता अभियान संवाद का भी एक माध्यम आपके लिए बनेगा। ढूंढे उस परिवार को, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन मिला होगा, किसी को उज्ज्वल, किसी को सौभाग्य योजना में विद्युत का कनेक्शन मिला होगा, किसी को पेंशन की सुविधा का लाभ मिला होगा, फ्री में अन्न योजना का लाभ 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहा है। स्कॉलरशिप इस समाजवादी पार्टी ने, और पहले बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में इस बात की होड़ होती थी, सपा की सरकार आती थी, पिछड़ी जाति के बच्चों की स्कॉलरशिप, बसपा की सरकार आती थी, पिछड़ी जाति के बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी जाती थी, और सपा की सरकार आती थी तो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी जाती थी।
आप आश्चर्य करेंगे, ये संख्या कुल 16 लाख तक थी। हम लोग वर्तमान में कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं? 64 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं वर्तमान में। ये परिवर्तन है। किसान सम्मान निधि महाराज, भाइयों बहनों, एक स्थिति परिवर्तन किस रूप में हुई है? पहले मुख्यमंत्री अपने आवास को बनाता था लखनऊ में, पहली प्राथमिकता उसकी क्या होती थी? मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरा आवास होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 43 लाख लोगों को मकान दिया है। पहले प्रदेश के 4 जनपदों में बिजली मिलती थी। ये गोरखपुर क्षेत्र के जो 12 जनपद आए हैं, यानी 10 जनपद हैं प्रशासनिक, इन 10 जनपदों से पूछिए बिजली कितनी मिलती थी पहले। आज तो बिजली मिल रही होगी ना। पब्लिक से क्यों नहीं बोलते हैं आप? क्यों नहीं याद दिलाते हैं? पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है? ये मऊ और आजमगढ़ और अन्य क्षेत्रों में क्या अराजकता थी, कितनी गुंडागर्दी थी। ये डुमरियागंज में, सिद्धार्थनगर में मुझे जाना पड़ा था, वहां एक दलित दिव्यांग बालिका के साथ रेप होता है, उसकी हत्या होती है, एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है। ये आजमगढ़ 2008 में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जीत राय की सिवली नेशनल कॉलेज में हत्या हो जाती है, 1 महीने तक एफआईआर नहीं हुआ, फिर मुझे जाना पड़ा था, तब भी मुझे जाना पड़ा था। आज तो किसी कार्यकर्ता की कोई हत्या नहीं कर सकता। आज तो किसी बालिका के साथ कोई दुष्कर्म करके उसकी निर्मम हत्या करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। आज तो किसी प्रॉपर्टी पर, मुझे याद है समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोरखपुर का एक प्रतिष्ठित रईस का एक मकान गोरखपुर जेल मार्ग पर था, और उस मकान को प्रदेश सरकार ने जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के एक नेता को आवंटित कर दिया। वह परिवार रात्रि भर लेबर लगा के पूरे मकान को गिरा दिया। मैंने पूछा भी क्यों गिरा रहे हैं? उसने कहा साहब गिराते नहीं तो कम से कम गिराने के बाद तो जमीन मेरी रह जाएगी, मकान ही गया है, नहीं तो जमीन भी जाती है, मकान भी जाता। आज क्या किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस कर पाएगा? यही आर्यनगर में पुरुषोत्तम दास रईस के आवास पर गोरखपुर का एक कुख्यात माफिया मंत्री था, वह कब्जा करने के लिए पहुंच गया था दिन दहाड़े। मैंने समझा ये मजाक कर रहा है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा लगभग 100 के आसपास गुंडे उस बड़ी हवेली पे कब्जा कर रहे हैं। मुझे स्वयं जाना पड़ा था, उस समय मैं सांसद था गोरखपुर का। भाइयों बहनों, आज तो कोई नहीं कर सकता ऐसा। कानून सबके लिए बराबर है, और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये जो परिवर्तन है, क्या राशन पहले फ्री मिलता था क्या? आपने पूछा कभी पब्लिक से? गए आप लोग किसी उसके साथ पूछने के लिए, क्या पहले राशन फ्री में मिलता था? आज मिल रहा है? क्या दवा पहले फ्री मिलती थी? आज तो मिल रहा है ना। अगर दुर्भाग्य से एक कोरोना सपा और कांग्रेस के शासन में आती तो क्या वे लोग वही इंतजाम कर पाते जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है? तो फिर हम मौन क्यों हैं? क्या पहले भी गरीबों को मकान ऐसे मिलते थे? क्या शौचालय ऐसे मिलते थे? क्या बिजली का कनेक्शन और बिजली विद्युतीकरण का कार्य ऐसे होता था? नहीं होता था। और भाइयों बहनों, ये कहने की आवश्यकता है, बोलने की आवश्यकता है, एक एक व्यक्ति को कहलाने की आवश्यकता है। अगर आप इस चीज को कर लेंगे, हमने तो आस्था का भी सम्मान किया, हमने लोग। गोरखपुर में बीजेपी की मंथन बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ
नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। चमकी विकास में अग्रसर सरकार जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज विधायक जी ने क्या किया में हम बात कर रहे हैं झांसी की मौरानीपुर विधानसभा सीट की, जहां पर लोगों की जो समस्याएं हैं वो अभी भी जस की तस हैं। जनता बेहाल है, जनता परिवर्तन के मूड में 2022 में नजर आ रही है। यहाँ की जनता का कहना है कि विधायक जी सिर्फ जब वोट मांगने होते हैं तभी हमारे सामने आते हैं, वरना उसके बाद हमारी परेशानियों से विधायक जी का कोई सरोकार नहीं है। उनकी जो बिजली की समस्या है वो अभी तक नहीं सुलझ पाई है। सड़कें जस की तस हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। लोगों को तमाम तरीकों की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बहुत लंबा वक्त बीत चुका है। वहां पर कांग्रेस भी 3 बार वहां पर विधायक रहे हैं, भाजपा के भी विधायक रहे हैं। वहां पर तमाम दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। हालांकि जनता परिवर्तन के मूड में है। देखना होगा कि क्या किसे चुनती है वहां की जनता आगे। और अब बात करेंगे उराई विधानसभा सीट की, जहां पर उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा